झारखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। हेमंत सोरेन की सरकार में फिर से वापसी हुई है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में किसानों के आय को बढ़ाने के लिए ये कहा गया था कि चुनाव जीत के आने के बाद झारखंड में किसानों से 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है। इसी मामले को उठाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता की और झारखंड सरकार को उनका वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार किसानों को ठगना बंद करे और अपना वादा पूरा करते हुए 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी करे। आपको बता दें कि मौजूदा समय में झारखंड में जितने भी धान क्रय केंद्र हैं, उसमें 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। वहीं 100 रुपए बोनस दिया जा रहा है। ऐसे में कुल 2400 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी झारखंड में हो रही है। झारखंड भर में धान खरीदी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने यह भी जानकारी दी कि सरकार अब तक ठीक से धान क्रय केंद्र भी नहीं खुलवा पाई है। ऐसे में किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने साथ में यह भी आरोप लगाया कि झारखंड में कई केंद्र ऐसे हैं जहां प्रति क्विंटल 15 से 20 किलो धान का दाम कम दिया जा रहा है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि धान में मॉइस्चर है, ऐसे में किसानों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य तय किया था, जिसमें अब तक महज 15% से भी कम धान की खरीदी की गई है। ऐसे में जब सरकार ठीक से धान नहीं खरीद रही तो छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल के बिचौलिए और दलाल एक्टिव हो गए हैं, जो ट्रक लेकर सीधा गांव में घुस रहे हैं और धान खरीदी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान अपना धान मजबूरन 1800 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल इन दलालों को बेच रहे हैं। ऐसे में सरकार किसानों को ठगना बंद करे और अपना वादा निभाते हुए 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी करे। इस मुद्दे पर सवाल उठाने के बाद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जवाब देते हुए कहा कि इसकी प्लानिंग चल रही है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हमने वादा किया था तो निभाएंगे भी हम ही। किसी विपक्ष के दबाव में आकर काम नहीं करेगी सरकार। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है बाबूलाल जी अब नींद से जागे हैं तो ये मुद्दा उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाबूलाल मरांडी खुद इस प्रदेश के सीएम रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, बजटीय प्रावधान होता है, तब जाकर चीजें लागू होती हैं। सुनिए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने क्या कहा। देखिए, हमारे सरकार का जब से गठन हुआ है, मुझे लगता है लगभग 1 महीना होता होगा। पूरी सरकार पूरे दमखम से झारखंड की जनता के लिए काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी जी नींद से कभी कभी बीच में जागते हैं। अभी शायद वेकेशन में गए थे, तो अभी नया साल ख़त्म हुआ है तो वेकेशन से वापस आए हैं, तो अचानक से कुछ चिंता उनका जागा है। बट देखिए, जो एमएसपी हमने वादा किया है, जो हमारी मैनिफेस्टो में है, राहुल गांधी जी आज पूरे देश भर में एमएसपी का मुद्दा उठाने वाले वही हैं। और ये लोग अगर यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो को ही हमें लागू करवाने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, मगर वो किसी विपक्ष के प्रेशर पे आके नहीं करेंगे। हम लोग अपने तरीके से करेंगे। सरकार है, सिस्टम से काम करती है, बहुत सारी चीज़ों को बजटीय प्रावधान में लाना पड़ता है। बाबूलाल मरांडी जी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ये दूसरी बात है कि बहुत पहले थे तो बहुत चीज़ों को अब भूल गए होंगे, मगर तौर तरीका वही है चीज़ों को लागू कराने के लिए। तो वक्त लगेगा, मगर हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी जनता है, तो हम इसके बारे में उनसे ज़्यादा चिंतित हैं। अब देखना होगा कि झारखंड सरकार किसानों से किए गए वादे को कब तक पूरा करेगी। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in